हेलो स्टूडेंट, आपकी है एक्सरसाइज 12.1। इसमें आपको क्या करना है, इवेलुएट करना है जो भी आपको ये फंक्शन दिए गए हैं इनको, यानी कि जो भी स्टेटमेंट है यानी कि इनका रिजल्ट निकालना है। तो यहाँ पे ना हमारा सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि क्वेश्चन को निकालने से पहले हमारे पास कुछ फार्मूले हैं वो ध्यान में रख लें। पहले क्या होता है भाई, ए की पावर m हो मल्टीप्लाई ए की पावर n हो, यानी कि बेस क्या हो, दोनों का सेम हो तो पावर क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यानी कि m प्लस n। फॉर एग्जांपल आपके पास दिया हो 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 3 की पावर माइनस का 2। ठीक है, तो बेस क्या है आपका, सेम, यानी कि बेस सेम तो 3 आगे आपका पावर क्या होती है, ऐड, यानी कि पहली जो पावर और दूसरी जो पावर है उसको ऐड कर देंगे। तो 5 प्लस में माइनस का 2, तो ये आ गया 3 की पावर 5 घटा 2 कितना आ गया, 3 की पावर 3। ठीक है, एक होता है अगर ए की पावर m डिवाइडेड बाय क्या हो, ए की पावर n हो, तो उसको हम लिखेंगे ए की पावर m माइनस में n। मान लीजिए कि 3 की पावर 5 थी और डिवाइड का सिंबल हो गया अब, और 3 की पावर -2। यहाँ पे -2 की जगह कुछ और भी हो सकता है, मान लीजिए कि प्लस का 2 भी हो सकता है। तो ये हो गया 3 की पावर 5 माइनस में माइनस का 2 इक्वल टू में आएगा 3 की पावर 5 माइनस माइनस क्या हो गया, +2 क्या हो गया, 3 की पावर 7। ठीक है, अब मान लो कि दोनों अलग अलग हैं, ए की पावर m है और b की पावर भी m है। अब क्या है, पावर सेम है और जो बेस है वो अलग अलग है। मान लीजिए कि 2 की पावर 5 गुणा में 3 की पावर 5 है, तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई, 2 की और 3 की मल्टीप्लाई, और पावर क्या रह जाएगी आपकी सेम, यानी कि इसका फार्मूला होता है ए बी की पावर m, यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई और उसकी पावर जो सेम पावर है वो, तो यह आ जाएगा 6 की पावर 5। एक होता है अगर आपको ए की पावर कुछ दी गई है और उसकी भी सारे की पावर देते, तो क्या होता है, ए की पावर m और n, यानी कि पावर की भी पावर हो तो पावर की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। जैसे कि मान लीजिए कि 7 की पावर 5 है और उसकी भी पावर 2 दे दी, तो इसका मतलब क्या है, 7 की पावर 5 दूनी 10, यानी कि 5 गुणा में 2, 5 मल्टीप्लाई 2, तो 7 की पावर 10। तो अब देखिए ये तो थे कुछ फार्मूले, अगर कुछ और आए तो मैं बता दूंगा। ठीक है, और एक और चीज़ सीख लीजिए कि मान लीजिए कि ये आपकी क्या है, टावर है। ठीक है, और एक ये है आपका कुआं। ठीक है, तो कि एक छोटा बच्चा है। ठीक है, जैसे कि मान लिया मैंने 2 की पावर -5 है। ठीक, छोटा बच्चा है यानी कि माइनस का सिंबल है। ठीक है, पावर में क्या आ जाए, माइनस आ जाए। ठीक है, तो ये छोटा बच्चा है, क्या है, ऊपर है, किसके ऊपर है, टावर के ऊपर। यानी कि जब ऊपर हो माइनस के साइन में तो क्या हो जाएगा कि ये ऊपर है, तो ये बच्चा यहाँ पे डर रहा है, तो इसको कहाँ पे ले आओ, इस बच्चे को नीचे ले आओ। ठीक है, इसका डर हो जाएगा ख़त्म, यानी कि इसको लिख दो 1 के बटे में 2 की पावर 5। ठीक है, यानी कि ऊपर क्या है, पावर माइनस की है, यानी कि बच्चा है वो ऊपर डर रहा है। माइनस सिंबल का मतलब क्या है कि ऊपर है माइनस वाली पावर, जैसे कि आपको दे देते हैं 2 की पावर 5 बटे में 2 की पावर -7 है। ठीक है, इसका मतलब तो क्या है कि ये नीचे वाली जो पावर है ये माइनस की है, तो यानी कि ये नीचे डर रहा है। अगर आपको दे दे कि 2 की पावर -7 बटे में 3 की पावर 5, तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाला डर रहा है। ठीक है, कौन सा डर रहा है, ऊपर वाला, यानी कि बच्चा कौन सा माना जाएगा, जो नीचे वाला है वो। ठीक है, अगर उसको ऊपर डर लग रहा है तो उसको नीचे उतार दो, यानी कि ये ऊपर है तो इसको नीचे ले आओ, यानी कि 1 बटे में 3 की पावर 5, ऊपर 2 की पावर 7 थी वो माइनस में थी, नीचे आते ही क्या हो गई, प्लस की, यानी कि डर हो गया ख़त्म। ठीक है, अब जैसे कि
नीचे वाला माइनस का है, तो इसका मतलब क्या सोचोगे कि बच्चा है वो क्या है, कुएं में गया हुआ है भाई, और कुएं में है अंधेरा, बच्चे को लगा डर, तो कहाँ पे लेके आना पड़ेगा बच्चे को, यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चे को कहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पे। तो इसके लिए जैसे कि ये लिया था मैंने, यानी कि नीचे वाला माइनस का है ना, तो ये ऊपर जाके क्या होगा, प्लस का, यानी कि 2 की पावर 5 गुना में 2 की पावर 7। ठीक है, तो ये आपके क्या है, बेसिक बात थी जो ध्यान रखनी है। अब सॉल्यूशन जो होगा वो करेंगे हम। क्या दिया गया है आपको पहले पार्ट में, 3 की पावर -2, यानी कि ये ऊपर है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 1/3 की पावर 2, यानी कि ऊपर डर रहा था बेचारे को नीचे ले आए। ठीक है, यानी कि क्या था, ऊपर टावर पे था, इसको क्या कहाँ पे ले आए, ग्राउंड लेवल पे ले आए। तो 1/3 की पावर 2 का मतलब क्या है कि जितनी पावर होती है ना उसको उतनी बार ही गुना करना पड़ता है, यानी कि 3 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार गुना में, तो 1/9 में आ गया 9। पार्ट नंबर 2 है आपका, उसमें आपको दिया है -4 की पावर -2, यानी कि ये भी क्या कर रहा है भाई, पावर माइनस में है तो ऊपर डर रहा है, तो कहाँ पे लेके आएंगे, ग्राउंड लेवल पे। तो -4 की पावर होगी 2 इक्वल टू में, यानी कि -4 को कितनी बार लिखना है, 2 बार, -4 गुना में -4, और माइनस की जो रकम होती है उसको ब्रैकेट में कर लेंगे आप, तो 1/में -4 की और -4 की मल्टीप्लाई प्लस का 16, तो ये आ गया इसका आंसर। अब है आपका पार्ट नंबर 3, इसमें आपको दिया है 1/2 की पावर -5। तो अगर आपके पास सही बटे में रकम है, ठीक है, यानी कि बटे में फ्रैक्शन वाली आपके पास स्टेटमेंट है और पावर क्या दे दी जाए, माइनस की दे दी जाए, तो इसको प्लस की बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो स्टेटमेंट है उसको कन्वर्ट कर दो, यानी कि ऊपर वाली को नीचे और नीचे वाली को ऊपर, और पावर जो माइनस की थी वो किसकी हो जाएगी, प्लस की। अगर क्या है आपकी फ्रैक्शन में दे रखी स्टेटमेंट और पावर माइनस की है, तो क्या कर दो, स्टेटमेंट का जो फ्रैक्शन है उसको चेंज कर दो, यानी कि डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाओ और न्यूमरेटर को नीचे ले आओ। तो यानी कि 2 नीचे था तो ऊपर चला गया, 1 ऊपर था तो नीचे आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, 2/1 का मतलब 2 की पावर कितनी, 5, 2 की पावर 5 का मतलब कितना, 2 × 2 × 2 × 2 और मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई में लिखना है, 5 टाइम्स, 1 2 3 4 और 5। तो 2 की पावर 5, यानी कि 2 को 5 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32, तो कितना आ गया इसका रिजल्ट, 32। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर रोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। यानी कि पहले तो पावर को किस में यानी कि आपको फार्मूले बताए थे उसके अकॉर्डिंग करना है, और फिर आपको जो रिजल्ट आए उसको किस में लिखना है, पावर पॉजिटिव में लिखना है। तो सॉल्यूशन जो होगा आपका वो क्या होगा, फर्स्ट पार्ट का देखिए, -4 की पावर 5 दे दी, डिवाइड का सिंबल -4 की ही पावर 8 दे दी। तो मैंने आपको बताया था कि बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो और डिवाइड का सिंबल हो, यानी कि a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n है, तो मैंने बताया था कि a की पावर m माइनस में क्या होगा, n होगा। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका, a की जगह कितना है, -4, पावर कितनी है 5, और b वाले में यानी कि n कौन सी है 8, तो -8, तो ये हो गया -4 की पावर -3। अब पावर को हमें किस में लिखना है, पॉजिटिव में, तो वो कहाँ पे आ जाएगी, नीचे, यानी कि ऊपर डर लग रहा है इसको, तो इसका डर तो ख़त्म करना पड़ेगा, छोटा बच्चा है। तो कितना आ गया, 1/में -4 की पावर 3, ये आ गया आपका आंसर। अब है पार्ट नंबर 2, इसमें आपको दिया है 1, और अगर इसको और भी आगे सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो। 1 डिवाइड में -4 की मल्टीप्लाई कितनी टाइम है, 3 टाइम, क्योंकि पावर कितनी है 3, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा आपका 64, और
माइनस से माइनस प्लस का सिंबल बन गया, प्लस से फिर माइनस क्या बनाएगा, माइनस का सिंबल बनाएगा। अब नीचे जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, 1/2 की पावर 3 और उसकी भी पावर 2, तो इसका मतलब 1 की भी पावर 2 और नीचे 2/3 की भी पावर 2। तो 1 की पावर चाहे कितनी भी हो वो 1 ही रहेगा। एक मैंने सिंबल बताया, एक आपको फार्मूला बताया था मैंने, a की पावर m और उसकी पावर n हो तो वो क्या होता है, a की पावर m और n। तो a की पावर m और n का मतलब यानी 2 की पावर 3 गुना 2, तो क्या हुआ 1/2 की पावर 6, और इसको अगर सोल्व करोगे तो ये आएगा 1/64। ठीक है, 2 की पावर 6 को सोल्व करोगे 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64 अगर सोल्व करो तो। अब है पार्ट नंबर 3। इसमें आपको क्या दिया है, -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 5 में 3 यानी कि और उसकी पावर 4, तो इसका मतलब क्या होगा, -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 4 डिवाइड में 3 की भी पावर 4। अब इसको लिखने का क्या तरीका है भाई, इसमें से हम क्या ले लें, -1 ले लें कॉमन और उसकी पावर 4, या फिर इसको ऐसे मत करो, सीधा डायरेक्ट कर दो। -3 कितनी टाइम है, 4 टाइम, मल्टीप्लाई में 5 की पावर 4 डिवाइड में आपकी क्या है 3 की पावर 4, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब 3 से इसको कट करोगे -1, इसको कट करोगे फिर -1, फिर से -1, फिर से -1 की और -1 की मल्टीप्लाई प्लस का 1, फिर उसकी -1 के साथ माइनस का 1, फिर -1 की और -1 की क्या हो जाएगी, प्लस का 1 और मल्टीप्लाई में 5 की पावर 4। तो इसका आंसर आ गया ये, और इसको और सोल्व करोगे तो 625, क्योंकि 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और 125 5 जा 625। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये पावर में है ये, और एक्सपेंड करोगे पूरा तो ये आ जाएगा। अब है इसका पार्ट नंबर 4। इसमें आपको दिया है 3 की पावर -7 डिवाइड में 3 की पावर -10 और मल्टीप्लाई में 3 की पावर -5। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, ये होता है a की पावर m माइनस n। तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर -7 और माइनस में पावर कितनी, -10, मल्टीप्लाई में 3 की पावर कितनी है, -5। तो ये आ जाएगा आपका 3 की पावर -7 + 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 3 की पावर -5, ये आ जाएगा आपका 3 की पावर कितनी रहेगी, 3 मल्टीप्लाई में 3 की पावर -5। अब a की पावर m क्रॉस a की पावर n हो तो उसका फार्मूला क्या होता था आपका, a की पावर m + n। तो 3 की पावर 3 प्लस में -5, तो यह आ जाएगा आपका आंसर 3 की पावर 3 -5 = में 3 की पावर -2। अब पावर को हमें किस में लेके आना है, प्लस में। तो ऊपर डर रहा है बेचारा तो नीचे ले आओ भाई, डर ख़त्म करो, और इसका रिजल्ट कितना आएगा, 1/9। और एक और तरीका बता देता हूँ, क्या है, 3 की पावर -7 डिवाइड का सिंबल है, तो यानी कि 3 की पावर -10 गुणा में 3 की पावर कितनी है, -5। ठीक है, यानी कि ये वाला ऊपर डर रहा है तो नीचे ले आओ, प्लस का हो गया। ये वाला नीचे डर रहा है तो ऊपर ले जाओ, प्लस की हो गई। ये वाला भी ऊपर डर रहा है, नीचे ले आओ गई।
ठीक है। ऊपर 3 की पावर 10 है, नीचे कितनी है 7 और 5 है 12, तो 3 की पावर 10 बटे में 3 की पावर 7 प्लस 5, तो आ गया 3 की पावर 10 बटे में 3 की पावर 12। फिर ये कितना रह जाएगा, ऊपर 10 है नीचे 12, तो 1 बटे में 3 की पावर, तो एक आ गया ये आंसर। ये आपको जब ये बातें ना बोली जाएं तो करना है, ठीक है। और अगर ये बातें बोल रखी तो इसके अकॉर्डिंग चलोगे, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड वे, ये था आपका फर्स्ट वे। अब इसका फिफ्थ पार्ट हो जाता है। फिफ्थ पार्ट की स्टेटमेंट है आपकी 2 की पावर -3 और -7 की पावर -3। 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई में -7 की पावर -3, ये स्टेटमेंट थी आपकी। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि a की पावर m हो और मल्टीप्लाई में b की पावर m हो, तो वो फार्मूला होता है ए बी की पावर m, यानी कि पावर दोनों में सेम है, तो इन दोनों की क्या होगी प्रोडक्ट, 2 मल्टीप्लाई -7 और उसकी पावर -3, तो ये हो जाएगा -14 और उसकी पावर -3। अब ये ऊपर डर रहा है तो नीचे ले आओ, तो 1 में 14 की पावर 3 माइनस के 14 की पावर 3, तो इसका रिजल्ट आ गया आपका 1 डिवाइडेड बाय -14 और उसकी पावर 3, ठीक है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका है फर्स्ट पार्ट, क्या कहा गया, 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2, इसकी क्या करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो 3 की पावर 0 का मतलब होता है 1, यानी कि किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मतलब होता है भाई 1, चाहे 1000 की पावर 0 हो या फिर 1 की पावर 0 हो, उसका मतलब क्या होता है सिर्फ 1। प्लस में ये पावर -1 है, यानी कि ऊपर डर रहा है तो नीचे ले जाओ भाई, डरने वाले का ऊपर क्या काम, मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम लोगे तो 4 की और 1 की मल्टीप्लाई 4, 1 की और 1 की मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा आपका कितना 4 और 1 5 डिवाइड में 4 मल्टीप्लाई 2 की और 2 की मल्टीप्लाई 4 से 4 कैंसिल आउट, आंसर आ गया आपका 5। अब है पार्ट नंबर सेकंड, इसमें आपको दिया है 2 की पावर -1 और मल्टीप्लाई में 4 की पावर -1 डिवाइड में आपको दिया है 2 की पावर -2। तो देखिए भाई, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई में 4 की पावर -1 डिवाइड में 2 की पावर -2। अब जो ऊपर डर रहा है उसको नीचे ले आओ, जो नीचे डर रहा है उसको ऊपर ले जाओ, तो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई में 4 की पावर 1 और ये 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 का मतलब 4 और नीचे 2 मल्टीप्लाई 4, तो 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया 1/2। अब है आपका पार्ट नंबर 3, इसमें आपको बोला है 1/2 की पावर -2, और मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका क्या हो, फ्रैक्शन में नंबर हो तो पावर अगर माइनस में दे रखी हो तो प्लस की बनानी हो तो फ्रैक्शन को क्या कर दो, पलट दो, यानी कि बटे वाले स्टेटमेंट को पलट दो। 1/2 की पावर -2 प्लस में 1/3 की पावर -2 और प्लस में 1/4 की पावर -2 है, तो इनको हम क्या लिखेंगे, 2/1 की पावर 2 प्लस में 3/1 की पावर 2 प्लस में 4/1 की पावर 2, तो इसका मतलब 2, तो 2 की पावर 2, ये आपका 3 की पावर 2 प्लस में ये 4 की पावर 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 की पावर 2 का मतलब 3 जा 9, 4 की पावर 2 का मतलब 4 जा आपका 16, तो 16 और 9 25 और 4 आपका हो गया 29, 16 9
25, 25 और 4 29। अब है आपका पार्ट नंबर 4। इसमें आप देखोगे पार्ट नंबर 4 में क्या दिया है, सारे की पावर 0, यानी कि 3 की पावर -1 प्लस में 4 की पावर -1 प्लस में 5 की पावर -1 और सारे की पावर 0। और मैंने बताया था जिसकी भी पावर 0 वो किसके इक्वल, 1 के इक्वल। तो इसका रिजल्ट आ गया 1, आंसर हो गया। फिर है आपका इसका लास्ट पार्ट, 5th पार्ट। क्या दिया है, -2/5 की पावर -2 और इसकी भी पावर 2। तो पावर पहले कितनी है, -2 है तो पलट दीजिए, 5/2 माइनस में और उसकी पावर 2 हो गई। फिर उसकी सारे की पावर 2। अगर पावर क्या होती है आपकी, इवन नंबर होती है तो क्या होता है, माइनस का साइन चेंज हो जाता है। यानी कि -5/2 है, इसकी पावर 2 जाए कितनी हो गई, 4। पावर की भी पावर है तो मल्टीप्लाई पावर्स की। तो इसका मतलब हो गया 5 की पावर 4 डिवाइड में 2 की पावर 4, क्योंकि पावर क्या है, इवन। अगर पावर इवन तो माइनस का सिंबल कैंसिल आउट। तो 5 की पावर 4 का मतलब 625 और 4 की पावर नहीं 2 की पावर 4 का मतलब 16। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 625/16। तो ये थे आपके 3 क्वेश्चंस जो आपको करने थे आज के।